चलो कोई बात नहीं। कल कितना पढ़ाया था भाई? समविभव पृष्ठ बता दिया था। याद है सब लोगों को? क्लियर है बिल्कुल? यस। क्या होती है समविभव पृष्ठ? ऐसी पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है? समान विभव होता है। ठीक है, उसके गुण बता। अच्छा मैं तुमसे अगर पूछता हूं कि बेटा एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए समविभव पृष्ठ कैसी बनती है? एक समान विद्युत क्षेत्र है, कैसे बनती है? समतल। और अगर एक बिंदु आवेश बताओ, अगर किसी समविभव पृष्ठ पर एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाया जाए तो कार्य कितना करना पड़ेगा? जीरो करना पड़ता है। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ पर लंबवत गुजरती है कि पैरेलल? लंबवत। सबको पता है? ठीक है बेटा, क्वेश्चन आता है, याद रखना। ठीक है, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। ठीक है, क्वेश्चन आता है। अब देखो आगे नेक्स्ट जो हेडिंग अपनी वो है बेटा विभव तथा विद्युत क्षेत्र। क्या है? विभव तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध देखेंगे। भाई अपन ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर विद्युत क्षेत्र पढ़ा है, ठीक है, ई के नाम से जानते हैं उसको, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर। और अब अपन ने पढ़ा विभव, तो इन दोनों के मध्य अपन को क्या निकालना है? संबंध निकालना है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, इन दोनों का क्या सूत्र होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा, अपन क्या करते हैं, एक स्रोत आवेश मान लेते हैं। स्रोत आवेश का मतलब क्या होता है? एक ऐसा आवेश जो क्या उत्पन्न कर रहा हो? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा हो। क्या उत्पन्न कर रहा हो? विद्युत क्षेत्र। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, माना एक स्रोत आवेश, स्रोत आवेश क्यू है जिसके विद्युत क्षेत्र, जिसके विद्युत क्षेत्र में एक परीक्षण आवेश, एक परीक्षण आवेश Q को लाया जा रहा है, Q को लाया जा रहा है। ठीक है, क्या कहा मैंने? एक आवेश आपको मानना है। ये मान लो कोई आवेश है, ये कैसा आवेश है? आपका स्रोत चार्ज है, मतलब इससे क्या निकलेगा बेटा? इससे ऐसे विद्युत क्षेत्र निकलेगा। तो ये आपने इसका विद्युत क्षेत्र बना दिया। ठीक है, अब इसके विद्युत क्षेत्र में आपको क्या करना है कि यहां पर मान लो आपने एक बिंदु मान लिया A और यहां पर आपने एक बिंदु मान लिया B। अब आपको क्या करना है, यहां पर एक चार्ज लेना है, ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है। इस चार्ज को A बिंदु से और कहां तक लेके आना है? B बिंदु तक। कहां से कहां तक लेके आना है? A से लेके B तक। अब आपको बताया कि ये भी धनात्मक है और ये भी धनात्मक है, तो बेटा इसके ऊपर बल लगेगा क्या? विद्युत क्षेत्र में रखा है तो आपको पता है प्रतिकर्षण बल लगेगा। और प्रतिकर्षण बल का जो दिशा होगी वो किधर होगी बेटा? इधर होगी। विद्युत क्षेत्र में जब कोई आवेश को रखा जाता है बेटा, तो याद रखना उस पर क्या लगता है? विद्युत बल लगता है। क्या लगता है? विद्युत बल। और इस बल का जो सूत्र होता है आपको याद होना चाहिए, F बराबर क्या होता है? Q × E। ये बल का क्या होता है? सूत्र होता है जब किसी आवेश को आप क्या रखते हो? विद्युत क्षेत्र में रखते हो। ठीक है, अब क्या हुआ बेटा, आप क्या चाहते हो? आप ये चाहते हो कि इस आवेश को आप ऐसे लेके कहां तक लेके चले जाओ? B तक। इस छोटी सी दूरी को मैं कितना मान लेता हूं बेटा? dr। मतलब आपको इस आवेश को dr विस्थापित करना है। क्या करना है? dr विस्थापित करना है, ऐसे लेके B तक लेके जाना है। कहां से लेके कहां तक लेके जाना है? ऐसे लेके B तक। अब इसको रोकने वाला कौन है? इस आवेश को कौन विरोध कर रहा है इसका? ये वाला बल, प्रतिकर्षण बल इसका विरोध कर रहा है, इसको आने नहीं दे रहा, इसको बाहर की साइड भेज रहा है। अगर आपको यहां से लेके यहां तक लेके जाना है तो इस प्रतिकर्षण बल के विरोध में आपको क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कार्य। अब अगर मैं इस कार्य को निकाल लूं, ठीक है, तो मेरा आपको क्या मिल जाएगा? आपको विभव मिल जाएगा। ठीक है, जो अपन कार्य कैलकुलेट करते हैं वो विभव होता है और विद्युत क्षेत्र में आपको संबंध मिल जाएगा। तो देखो कार्य कैसे निकालूंगा, आपको पता है कार्य की डेफिनेशन को सूत्र क्या होता है? विस्थापन। बिंदु ऐसे लिखो, आवेश स्मॉल q को बिंदु A से B तक dr विस्थापित करने के लिए, dr विस्थापित करने के लिए
किया गया कार्य, किया गया कार्य। अब बेटा यहाँ पर थोड़ा सा 11th का आपका इस्तेमाल होगा कि अगर आपको कार्य निकालना होता है, कार्य ऊर्जा पर में पढ़िए 11th क्लास में, वहां पर एक सूत्र दिया जाता है कार्य का कि कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। सबको याद है, ठीक है? कार्य बराबर होता है बेटा आपका F into S, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, ठीक है? और इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो W बराबर होता है आपका F वेक्टर डॉट dr वेक्टर। सबको याद है ये, ठीक है? ये कार्य का सूत्र होता है बेटा, ठीक है? अब W बराबर अगर आप डॉट प्रोडक्ट को सोल्व करते हो, जैसे आपको दे रखा है A वेक्टर डॉट B वेक्टर, तो ये होता है आपका AB cos थीटा। क्या होता है? AB cos थीटा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? FDR cos थीटा। सर ये थीटा किस किस के बीच में एंगल होता है, कौन होता है? ये होता है आपका बल और विस्थापन के मध्य कोण। किस किस के बल? विस्थापन के बल और विस्थापन के मध्य कोण। यहाँ पर देखो बल किधर लग रहा है? इधर लग रहा है, और विस्थापन किधर हो रहा है? आप किधर लेके जा रहे हो? ऐसे किधर लेके जा रहे हो? बी की तरफ। तो विस्थापन इधर हो रहा है, बल इधर हो रहा है, तो एंगल कितना लगेगा बेटा? एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, विस्थापन इधर बल इधर, तो एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो थीटा क्या हो जाएगा? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि F व dr एक दूसरे के विपरीत है। सही है क्या? एक दूसरे के विपरीत है, अतः थीटा इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री, ठीक है? तो W बराबर हो जाएगा आपका FDR cos 180, और cos 180 का वैल्यू कितना होता है? -1 होता है। सब लोग जानते हैं, ठीक है? तो ये हो जाएगा W बराबर माइनस का FDR। अब कुछ नहीं रखना, F का वैल्यू रखना है ये वाला। जब किसी विद्युत क्षेत्र में आप आवेश को रखते हो तो इतना बल लगता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? विद्युत बल। तो रख दो, ठीक है? तो ये हो जाएगा W बराबर माइनस का Q इंटू E इंटू dr। अब इस Q को इधर लेके आ जाओ, तो W अपॉन Q ये क्या आ जाएगा? माइनस का E इंटू dr। सही है? आपने ये फॉर्मूला कहीं भी पढ़ा है? ये क्या होता है? विभवांतर का फॉर्मूला होता है। किसका होता है? विभवांतर का। और विभवांतर को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पर dr लिया है, तो अगर विस्थापन छोटा है तो विभवांतर भी क्या होगा? छोटा होगा। तो dv इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ? माइनस का E वेक्टर डॉट dr। अब मुझे अगर विभव निकालना है, ये छोटा सा विभव आपने निकाला, अब आपको v निकालना है। dv आपने निकाल लिया, अब इससे आपको क्या निकालना है? v। आपको बताइए डिफरेंशियल को बता रहा है, अवकलन को बता रहा है। अगर आपको अवकलन का अगर अपन समाकलन कर दें, अगर अवकलन का समाकलन कर दिया जाए तो ये d क्या हो जाता है बेटा? हट जाता है। तो मैं क्या करूं? दोनों तरफ क्या कर देता हूं? समाकलन कर देता हूं। तो मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया बेटा? समाकलन कर दिया। तो समाकलन करने से क्या होगा? ये d कैंसिल आउट हो जाएगा, और b बराबर आपका क्या आ जाएगा? माइनस का E वेक्टर डॉट dr। ये होता है बेटा विभवांतर और विद्युत क्षेत्र में संबंध। बात आई समझ में? स्टॉप कर दो। देखो, चालक गोले के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना बेटा, ठीक है? अभी विद्युत क्षेत्र का सूत्र आपने अभी देखा कितना होता है? E बराबर क्या होता है चालक गोले के कारण? E बराबर KQ अपॉन R। ये दिमाग में रखो, ये दिमाग में रहोगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है? अब चालक गोला क्या होता है भाई? चालक गोला होता है कि अगर किसी चालक गोले को आप आवेश देते हो, क्या देते हो? आवेश। तो वो आवेश बेटा उसकी सतह पर जाकर एकत्रित हो जाता है। कहां पर एकत्रित हो जाता है? सतह पर जाकर, ठीक है? तो अपन क्या बोल सकते हैं? किसी चालक गोले को आवेश देने पर, आवेश देने पर वो आवेश कहाँ एकत्रित होता है? उसकी सतह पर, गोले की सतह पर, गोले की सतह पर एकत्रित हो जाता है। एकत्रित हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए
आपने ये चालक गोला ले लिया, ठीक है। इस चालक गोले की त्रिज्या कितनी है बेटा? कैपिटल आर। अब इसको जो भी आप आवेश दोगे ना बेटा, वो आवेश कहाँ जाएगा? सतह पर जाएगा। अगर गोला आपका कुचालक हो तो वो आवेश कहाँ पे रहता है? इसके आयतन में रहता है। अगर ये कुचालक गोला होता तो जहां पर आप आवेश देते हो वो आवेश वहीं पर रहता है, ठीक है, अगर कुचालक होता। लेकिन अब यहाँ पर चालक है तो चालक में यहाँ पर आपने आवेश कहाँ दिया? इसके अंदर दिया है, लेकिन वो पूरा का पूरा कहाँ पर चला गया? उसकी सतह पर, ठीक है। तो सबसे पहला जो मैं निकाल रहा हूं, ठीक है, वो निकाल रहा हूं चालक गोले के बाहर, चालक गोले के बाहर बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव। इधर ध्यान देंगे। अब आपको क्या करना है? एक बिंदु P मानना है जो कहां पर है? इस चालक गोले के बाहर है, और ये इसके केंद्र से कितनी दूरी पर है? स्मॉल r दूरी पर। अब आपको बताए कि अभी आपने विद्युत क्षेत्र का सूत्र देखा है, क्या होता है? KQ/r। गोले के बाहर अगर कोई बिंदु है, उस बिंदु पर विभव अपन विद्युत क्षेत्र हम निकालते हैं, तो उसका सूत्र क्या होता है? KQ/r। तो मैं क्या कहूंगा कि भाई बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? EP बराबर क्या हो जाएगा? बोलो क्या होता है? KQ/r²। समीकरण नंबर 1। अब हमें पता है विभव तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध क्या होता है? अभी डेराइव करवाया था। V बराबर बोलो B बराबर माइनस का वेक्टर dr, ठीक है, वेक्टर नहीं लगाया, ठीक है, E डॉट dr। तो B इज इक्वल टू माइनस E का वैल्यू रखो भाई, KQ/r² डॉट dr, ठीक है। अब देखो यहाँ पर R है तो यहाँ पर लिमिट लगानी पड़ेगी आपको। क्या लगानी पड़ेगी? लिमिट। अब लिमिट लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर आपको याद हो तो विद्युत विभव में अपन क्या करते हैं बेटा? आवेश को कहां पर मानते हैं स्टार्टिंग में? अनंत पर। तो मान लिया ये आवेश कहां पर है बेटा? अनंत पर है। कहां पर है? अनंत पर। और अगर अनंत पर है तो मुझे बताओ अनंत से आप किस बिंदु पर लेके आए होंगे? पहले उसको P बिंदु पर। अनंत से कहां पर लेके आए हैं? P बिंदु पर, ठीक है। अनंत से आप लेके आए हो P बिंदु पर, तो लिमिट क्या हो जाएगी? अनंत से लेके R तक। P बिंदु की दूरी कितनी है यहाँ से? और अनंत की दूरी कितनी है? इनफाइनाइट, ठीक है। तो इनफाइनाइट से लेके कितनी हो जाएगी? R तक इसकी लिमिट हो जाएगी। ये लिमिट सबको समझ में आती है, ठीक है। जब किसी भी बिंदु को लाया जाता है तो बेटा कहां से लाया जाता है? अनंत से। तो इस केंद्र की अनंत से दूरी कितनी हो गई? अनंत, ठीक है। और इस बिंदु की इस केंद्र से दूरी कितनी हो गई? R। ऐसे लिमिट लगाते हैं अपन इनफाइनाइट से लेके R पर। अब क्या करना है? क्या बाहर आ जाएगा बताओ? V बराबर माइनस का KQ तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? इनफाइनाइट से लेके R तक 1/r² डॉट dr, ठीक है। अब ये वही चीजें चल रही है जो आप विद्युत क्षेत्र के अंदर पढ़ चुके हो बेटा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको r की पावर -2 लिख सकता हूँ, बोलो। और आपको याद होगा कि x की पावर n का जो समाकलन होता है वो होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, यही होता है। तो लगा दो यहाँ पर b बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का KQ, ठीक है। लगाओ x की पावर n कितना है? यहाँ पर 2 है, तो r की पावर -2 +1 अपॉन -2 +1। ये सबको समझ में आता है बेटा? सबको समझ में आता है ना ये, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा बेटा? b बराबर माइनस का KQ, ऊपर कितना बनेगा? 1 में से 2 जाएगा तो r की पावर -1, और यहाँ पर भी क्या बनेगा? -1 इनफाइनाइट से लेके कहां तक? r तक। तो b बराबर ये माइनस क्या बन जाएगा बेटा? इस माइनस को बाहर ले तो प्लस बन जाएगा, ये हो जाएगा KQ, और ये होगा बेटा r की पावर -1। r की पावर -1 को 1/r लिख सकते हैं क्या भाई? अगर ये वाली चीज है आपके पास तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है,
क्योंकि जब आप इसको ऊपर लेके जाते हो तब यही तो बनता है ये, ठीक है। तो अपन इसको लिखेंगे बेटा 1/r इनफाइनाइट से लेके r। अब लिमिट लगा दो बेटा, लिमिट लगाओ। तो लिमिट में क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। तो अपर लिमिट कौन सी है, r, तो किसकी जगह r रखना है, तो क्या आ जाएगा 1/r माइनस लोअर लिमिट, लोअर क्या है इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट। और आप लोगों को पता है 1/इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, 0, ठीक है। तो v बराबर क्या हो जाएगा, kq/r। तो ये आता है बेटा किसी भी गोले के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, कहां पर, बाहर, ठीक है। इतना आप लोग लिखें, उसके बाद में अपन नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं, ठीक है। ये बिंदु पहले बाहर था, अब कहां पर आ गया, सतह। तो ये वाली दूरी कितनी हो गई, स्मॉल r। तो क्या कहेंगे, गोले की सतह पर विभव। तो बेटा आपको पता है कि गोले की सतह पर जो विभव है, ठीक है, इसमें आपका स्मॉल r और कैपिटल R दोनों बराबर है, ठीक है। तो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। अभी बाहर विद्युत क्षेत्र कितना आया था बताओ, बाहर विद्युत क्षेत्र कितना आया था P बिंदु पर, kq/r², यही आया था। इसमें स्मॉल r किसके बराबर करना है, कैपिटल R के, तो क्या हो जाएगा kq/कैपिटल R²। ये किस पर आ गया, सतह पर, गोले की सतह पर। अब तीसरा जो है वो है आपका गोले के विभव निकालना है, विभव निकालना है, क्या निकालना है, विभव, सही है, हां सर, r हटेगा इसमें से, ठीक है ना। हाँ, तो गोले के अंदर, ठीक है। अब गोले के अंदर निकालोगे तो कैसे निकालोगे बताओ बेटा, ये जो आपका गोला है, ठीक है, और बिंदु ये कैपिटल R। अब यहाँ पर कहीं पर आपने P बिंदु ले लिया, तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, सही बात है, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 0 हो जाएगा, नहीं होगा बेटा 0, यही तो गलती करते हैं। गोले के अंदर कैसे लेके आया, आवेश को गोले के अंदर लाया गया होगा। पहले आवेश कहां पर था, कहां पर था, अनंत पर था, ठीक है। अनंत से आप सबसे पहले कहां पे लेके आए होंगे, सतह पर, बोलो, और सतह से फिर कहां पे लेके आए होंगे, अंदर। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि गोले के अंदर अगर अपन को विभव निकालना है तो V बराबर, ये वाला फॉर्मूला तो लगेगा आपका, ठीक है। अब ये दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाएगा, एक तो अनंत से कहां पर लेके आए, सतह पर, तो V बराबर, ठीक है, माइनस, ठीक है, दो पार्ट के अंदर कर रहा हूं इसको। एक तो इनफाइनाइट से कहां पर लेके आए, सतह पर, तो सतह पर किसके बराबर है, कैपिटल R के बराबर, तो हो जाएगा E dr प्लस दूसरा कहां है, सतह से कहां पे लेके गए आप, बिंदु P पर, तो कैपिटल R से कहां पे लेके गए आप, स्मॉल r पर। ये बात किस किस के समझ में आती है बताओ, ऑल सर, बोलो किस किस के समझ में आती है ये बात, मेरे आ गई बेटा अपन को अंदर आवेश लेके आना है, कहां से लेके आना है, अनंत से। तो अनंत से सबसे पहले तो अपन सतह पर लेके आएंगे, फिर सतह से किस पर लेके जाएंगे, बिंदु P पर लेके जाएंगे। तो पहले कहां से लेके आए, अनंत से सतह, मतलब कैपिटल R, ठीक है। फिर कहां से, सतह से कहां पर, बिंदु P पर, मतलब कैपिटल R से कहां पर, स्मॉल r, ठीक है। अब मुझे बताओ V इक्वल टू माइनस का, ठीक है, ये कितना होगा, ये कितना होगा बताओ, ये कितना होगा, इनफाइनाइट से लेके R तक के लिए कितना हो जाएगा, kq/r प्लस हाँ कैपिटल R प्लस। अब ये बताओ बेटा, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर इस गोले के अंदर क्या किसी प्रकार का आवेश आपको दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। अगर आवेश नहीं होगा बेटा, जीरो, अगर आवेश नहीं होगा तो क्या वहां पर विद्युत क्षेत्र बनेगा क्या, नहीं। और अगर विद्युत क्षेत्र ही नहीं बनेगा तो ये वाली वैल्यू तो कितनी हो गई, जीरो हो गई। ये वाली वैल्यू जीरो हो गई तो पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये बात समझ में आती है, अंदर लिख देता हूं कि आवेशित गोले के अंदर
कोई आवेश नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता, इसलिए विद्युत क्षेत्र कितना होता है? विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। और अगर विद्युत क्षेत्र शून्य हो गया तो आपका क्या आ जाएगा? तो इनटू करके आ जाएगा AQ अपॉन R। सही है क्या? माइनस कैसे आ रहा है? चलो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सही बात है बेटा। चालक में क्या होता है, जब भी आप किसी गोले को आवेश दोगे वो आवेश बह के कहां पर चला जाएगा? उसकी सतह पर। और अगर आपका गोला अचालक है या कुचालक है तो उस कंडीशन में जहां पर आपने उसको आवेश दिया वो वहीं पर ठहर जाएगा, वो कहीं पर ठहर जाएगा, वहीं पर। तो आवेशित अचालक गोले के कारण, ये आप खुद सोल्व करोगे, के कारण विद्युत विभव, ये आप लोग सोल्व करने की कोशिश करोगे। आवेशित अचालक गोले के कारण विभव, इसमें क्या होगा बेटा? इसमें क्या होगा? लिखो क्या हिंदी? लिखो, किसी, साथ में लिखते जाओ, किसी आवेशित, ओहो, किसी आवेशित अचालक गोले को आवेश दिया जाता है, आवेश दिया जाता है तो आवेश सतह पर न जाकर आयतन में वितरित हो जाता है। सही बात है क्या बेटा? अगर आपका गोला अचालक है तो जितना भी आवेश आप दोगे वो जहां पर आप दोगे वहीं पर ठहर जाएगा। आप आयतन के अंदर उसको आवेश दोगे तो वो आयतन में चला जाएगा। ठीक है, चलो बनाओ डायग्राम। ये अचालक आपने आवेशित गोला ले लिया, तो बेटा जब इसको आप आवेश दोगे तो आवेश इसकी सतह पर ना जाकर कहां पर जाएगा? अंदर, इसके अंदर जाएगा। अब इसको करने की कोशिश करो भाई, देखिए लगाओ थोड़ा सा दिमाग, देखिए सीखा क्या कुछ। यहां पर बिंदु P ले लो, कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर। ठीक है, तो पहला जो आता है वो गोले के बाहर, गोले के बाहर बिंदु P पर विद्युत विभव। बोलो भाई, मुझे एक बात बताओ, चाहे आपका गोला अचालक हो चाहे आपका गोला चालक हो, दोनों ही कंडीशन में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है E का मान वो हमेशा क्या रहता है? समान रहता है। कितना होता है? KQ अपॉन R। मैं क्या कहूंगा कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? बोलो, विद्युत क्षेत्र कितना होगा? EP बराबर KQ अपॉन स्मॉल r। ठीक है, ये तो विद्युत क्षेत्र आ गया। अब आपको क्या निकालना है? विद्युत विभव। तो विद्युत विभव के लिए क्या करोगे? बिंदु P पर विभव क्या लगाओगे? V बराबर माइनस इंटीग्रेशन डॉट dr। लिमिट लगाओ भाई, इनफिनिटी से कहां होगी बेटा? r। सब लोग सीख गए? ठीक है, वैल्यू रख देंगे ये वाली, बिल्कुल सेम टू सेम आ रहा है बेटा।
चालक और अचालक के लिए सेम टू सेम होगा बिंदु P के लिए, बाहर के लिए। तो देखो क्या हो जाएगा, P बराबर माइनस इनफाइनाइट से लेके r के क्यू अपॉन स्मॉल r डॉट dr। तो V बराबर माइनस के क्यू बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा इनफाइनाइट से लेके r की पावर माइनस 2। सही है क्या? 1 अपॉन r स्क्वायर बचेगा, उसको अपन r की पावर माइनस 2 बोल सकते हैं। इसका जब आप इंटीग्रेशन करते हो, अब मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, आप लोग सीख चुके हैं क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट होगा r की पावर माइनस 2 का 1 अपॉन r माइनस का 1 अपॉन r होगा। इस माइनस को आप बाहर लेके आ जाओगे तो ये हो जाएगा के क्यू। लिमिट लगाओ, अपर लिमिट क्या हो जाएगी 1 अपॉन r माइनस का 1 अपॉन इनफाइनाइट। क्यों लिख दिया मैंने डायरेक्ट, क्योंकि ये आपको पहले में सिखा चुका हूं r की पावर माइनस 2 का कैसे करते हैं, r की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 2। याद आ गया? ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, v बराबर क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन r। ये वही तो फॉर्मूला है जो अपन ने पहले सीखा है। ठीक है, तो ये तो कहां पर आ गया बेटा, गोले के बाहर। अगर मैं तुमसे कहूं बेटा गोले की सतह पर, गोले की सतह पर, तो स्मॉल r किसके बराबर होगा, कैपिटल r। तो v बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन कैपिटल R। बोलो भाई, कोई दिक्कत है? बिल्कुल सेम टू सेम है, यहाँ तक सेम टू सेम होता है। जैसे ही अपन अंदर घुसते हैं, बस अंदर क्या आ जाता है, आवेश। तो वहां पर पहले 0 हो गया था, अब ये पंगा करेगा। क्या पंगा करेगा, अभी देखते हैं। इतना लिखो। इसमें तीसरा जो पार्ट है अपना, वो क्या है बेटा, गोले के अंदर, गोले के अंदर, गोले के अंदर लिखो। तो बेटा जब आप गोले के अंदर विभव निकालते हो तो कैसे निकालते हैं, देखो ये तो आपका गोला है, ये कैपिटल R होती है, ठीक है, और इसके आयतन में क्या होता है बेटा, आवेश होता है। ये आवेश ही तो पंगा करता है, नहीं तो बिल्कुल सिंपल सा था, 0 कर देते। ठीक है, P ये हो गया स्मॉल r। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पर आवेश लाया गया होगा तो कैसे लाया गया होगा, तो अगर मैं तुमसे पूछूं, इधर देखो, मैं एक बार पूछता हूं पहले कि गोले के बाहर, गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र, इसका सूत्र बताओ। गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, के क्यू r। अब मैं तुमसे पूछता हूं गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र, ये होता है बेटा आपका के क्यू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R क्यू। ये क्या होता है, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। किसके लिए, अचालक गोले के लिए। किसके लिए, अचालक गोले के लिए। अगर ये चालक गोला होता तो आपको अगर याद हो, चालक गोले में कितना आ जाता है विद्युत क्षेत्र, 0 आ जाता है, सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो के क्यू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R क्यू। ठीक है, तो अब मैं बिंदु P पर निकालूंगा भाई, बिंदु P पर विभव। तो बिंदु P पर जो विभव निकालोगे आप, तो सूत्र क्या लगाओगे, E बराबर B बराबर माइनस का E डॉट dr। कहां से, इनफाइनाइट से लेके स्मॉल r तक लेके आ रहे हो ना। लेकिन ये जो आप इनफाइनाइट से स्मॉल r तक लेके आए हो, इसको आपने 2 पार्ट के अंदर लेके आए हो। सबसे पहला पार्ट कहां से कहां लेके आए हो, बताओ, बोलो कहां से कहां लेके आए हो। पहले अनंत से आप कैपिटल R तक लेके आए हो, E डॉट dr, प्लस फिर दूसरा कहां से लेके आए हो, कैपिटल R से स्मॉल r तक। ये बात सबको समझ में आती है ना बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई। कोई भी आवेश अपन लेके आएंगे तो पहले अनंत से सतह पर लेके आएंगे, समय डायरेक्ट घुसा दिया। पहले क्या करते हैं, अनंत से सतह पर लेके आएंगे, फिर सतह से अंदर लेके आएंगे, 2 पार्ट के अंदर।